पवित्रता में बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा ने नई दुनिया की स्थापना के लिए पवित्रता को ही फाउंडेशन बनाया। जहां पवित्रता है वहां सुख और शांति है। पवित्रता नहीं तो सुख और शांति की आशा रखी नहीं जा सकती। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को जब ये ज्ञान दिया पवित्रता का, उसमें बहुत गहराई बताई है। मैंने अभी मेंशन किया, अगर हम दिनचर्या को प्रॉपरली फॉलो नहीं करते, बाबा ने कहा वो भी अपवित्रता है। पवित्र स्वरूप हमारा हो, उसके वाइब्रेशंस पवित्रता के आए। आज की डेट में इस भट्टी में हम अपने आप पर ये मेहनत करें, प्योरिटी के वाइब्रेशन। वायुमंडल और वातावरण को शुद्ध करने की विधि है पवित्रता। ठीक है, इसके ऊपर कहानियां बहुत सारी इंस्टेंसेस हैं, बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं, आप सबको भी पता है। एक बार कोई सुना रहे थे, कोई एक दुकान पे खड़े थे, तो कोई व्यक्ति आया। वो भाई अपना ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था। कोई आया, उनको दृष्टि देने लगा। दृष्टि देना तो इस भाई ने भी उसको दृष्टि देना शुरू कर दिया। देता रहा, वो भी देता रहा, वो भी देता। आखिर वो बोला, क्या आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं? हाँ। वो पवित्रता बाबा कहता है हम आत्माओं के अंदर इतनी भरे। जहां पवित्रता है वहां सुरक्षा है, जहां पवित्रता है वहां शक्ति है। ये हम मजबूत धारणा में लें। मर्यादाओं का बल। मर्यादाएं हमारे जीवन का श्रृंगार है, आभूषण है। जो व्यक्ति मर्यादा में रहता है वो सबको प्रिय लगता है। हमारी बहुत मर्यादा है, हमारी सोचने की भी मर्यादा है, बोलने की भी मर्यादा है, चलने की भी मर्यादा है, साज श्रृंगार करने की भी मर्यादा है, समय की भी मर्यादा है। सब प्रकार की मर्यादा है। हमारी व्यवहारिकता की मर्यादाएं हैं, संबंधों की मर्यादाएं हैं, विभिन्न प्रकार की। जितना हमारा जीवन मर्यादित होगा, उतना ही मर्यादा पुरुषोत्तम का टाइटल हम प्राप्त कर सकते हैं। तो मर्यादा एक चीज है जो हमें पालन करनी है, और मर्यादा में ही हमारी, जो मर्यादा पालन करता है उसमें भी शक्ति होती है। सीता ने मर्यादा का उल्लंघन किया तो फंस गई। हम मर्यादाओं का पालन करेंगे, बाल बांका नहीं होगा। ठीक है, अब इसका आधार क्या है? वो है आत्म अभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियस स्टेज। जितनी सोल कॉन्शियसनेस होगी उतने हमारे श्रेष्ठ संकल्प, और वो संकल्प हमारे अविनाशी हो जाते हैं, जो हमारे मनोबल का विकास करते हैं। हमारे संकल्प शुद्ध हों, शुभ हों, कल्याणकारी भावना वाले हों। अब मनोबल बढ़े, अपनी स्मृति के टैंक को देखो। मेरी स्मृतियों में क्या बसता है?
वो चेक करो। स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तुम्हारी स्मृति श्रेष्ठ हो, उच्च हो। क्लीन एंड क्लियर थॉट्स। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आत्मविश्वास और परमात्मा में विश्वास। मनोबल बढ़ाने के लिए स्वयं में विश्वास रखिए, बाबा में विश्वास रखिए। जहां स्वयं में विश्वास है, बाबा में विश्वास है, तो अवश्य हमारी पावर जमा होती है। उसके साथ साथ जो चीज काम में आती है, कभी न भूलो, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। आप में शक्ति, विल पावर, आपका साथी कौन है? कौन आपके साथ है? आपका संरक्षक, आपका गार्जियन कौन है? ये स्मृति होगी, आपकी विल पावर घटेगी नहीं, मनोबल घटेगा नहीं। साथी आ जाओ, साथी को सदा साथ रखना है। अपने आप को दो भुजा वाला मत समझिए, सदा चार भुजा वाला। और इससे बढ़कर के भी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी थी, किसी ने सुनाई थी, कि हम दो भुजा वाले पर विश्वास करते हैं, हजारों भुजाओं वाला मेरा साथी है, उसको हम याद नहीं करते। हजारों भुजाओं वाला है, तो जिसके साथ इतना शक्तिशाली, सर्वशक्तिवान पिता है, उसको और क्या चाहिए। इसी रीति से दृढ़ता रखिए, मनोबल आपका बढ़ेगा दृढ़ता से। डिटर्मिनेशन। वो कुमार क्या जो बार बार प्रतिज्ञा तोड़े, बार बार संकल्प तोड़े, वो कोई कुमार है? कुमार माना दृढ़। अंगद को इसे हिला ना सके। दृढ़ता आपका श्रृंगार है। दृढ़ता को मेंटेन करें। इसी रीत से अब दृढ़ बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक होती है जिद, एक होता है दृढ़। तो जिद नहीं करनी है आपने, जिद्दी नहीं बनना है, दृढ़ रखना है। और दृढ़ता आती है परख शक्ति और निर्णय शक्ति से। पहले पारखी बनो, परखो और निर्णय लो। फिर बाबा ने एक बार कहा था कि मनोबल बढ़ाने के लिए 3 शब्द याद रखो। एक, एकांत और एकाग्रता। एक बाबा, दूसरा न कोई, एकांत और एकाग्रता। इसके आगे एक और ऐड कर लीजिए, एक रस। बार बार उतार चढ़ाव में एनर्जी जाती है, परंतु एक रस। और फिर सदा स्वयं के प्रति शुभ भावना रखिए, औरों के प्रति शुभ भावना, सर्व के प्रति। वशीकरण मंत्र सदा साथ रहे, मन मना भाव। मन, अपने मन की बहुत संभाल करें। मन एक प्रकार का रचयिता है।
जैसे कोई बहुत टैलेंटेड व्यक्ति होता है तो उसकी संभाल करते हैं ना। अपने देश में साइंटिस्ट हुए विश्वेश्वरैया जी, तो जिन्होंने बेंगलोर में उनका म्यूजियम बना हुआ है। तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा ना, तो किन्हीं देशों ने उनका ब्रेन मांगा, इनका ब्रेन हमें दो, हम रिसर्च करेंगे इनके ब्रेन में क्या था। जो इन्होंने ऐसी रिसर्चेस की। डॉक्टर अब्दुल कलाम थे, साइंटिस्ट थे, कितनी उनकी सुरक्षा रखी जाती थी। हमें भी अपने मन को सुरक्षित रखना है, और ये मन जो सब कार्य करने वाला है, इस मन को बाबा के मन से जोड़ेंगे। मन मना भव, बाबा के मन से ये मन जुड़ा रहेगा तो इस मन में शक्ति आती रहेगी।